प्रणाम नमस्कार। मैं हूँ गणेश शिवरकर। सबसे पहले मैं भगवान श्री राम की नवमी पे रामनवमी पे आप सबको बधाई देता हूँ और भगवान श्री राम को प्रणाम करके उनसे एक ही वरदान चाहता हूँ, एक ही आशीर्वाद चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का इंसाफ जल्द से जल्द मिले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 3 बार कहा है, जरूर होगा इंसाफ, ये जल्द से जल्द। आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं, दिशा सालियान को गला घोट के मारा गया, सुशांत सिंह राजपूत को उसके डॉगी फज के बेल्ट से घोट के मारा गया। वो दाग भी बताऊंगा सुशांत के वहां पे कैसे है, और दोनों की डेथ बॉडी भी यहाँ पे दिखाऊंगा। सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, सबूत के साथ एक्सप्लेन करके सारी चीजें बताऊंगा। बस एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और कुछ भी ना हो तो भगवान श्री राम के साथ सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के इंसाफ के लिए आवाज उठाइए। भगवान श्री राम प्लीज सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को इंसाफ जरूर दे, ये प्रार्थना जरूर कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत का इंसाफ के लिए हमने सीबीआई की डिमांड की थी। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी, वो कोर्ट ने अभी तक एक्सेप्ट की नहीं है। वो 8 अप्रैल को एक्सेप्ट करेंगे। मैं 7 अप्रैल को रात को 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक एक त्राटक योग करने वाला हूँ। अगर आप उसमें साथ देते हो, वो लाइव वीडियो देखते भी हो त्राटक में, और साथ में सिर्फ प्रे करते हो, तो बहुत ज्यादा शक्ति मिलेगी। आप लोग देखोगे तो मैं लाइव करूंगा, वरना मैं अकेले तो करने ही वाला हूँ। बस ये बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात करता हूँ, ये क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेंगी, वो 8 अप्रैल को डिसाइड करेंगे। सतीश मान शिंदे, सुशांत सिंह राजपूत के लॉयर, रिया चक्रवर्ती की तरफ से सतीश मान शिंदे आएंगे, सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से विकास सिंह के बेटे आएंगे, और दोनों की दोनों बहस होगी वहां कोर्ट में, और फिर कोर्ट के जज डिसाइड करेंगे कि ये क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए, और रिजेक्ट करेंगे तो वापस से सीबीआई इंक्वायरी करेगी, और रिया चक्रवर्ती की भी इंक्वायरी होगी, जो आजकल फुदक फुदक के उड़ रही है कि मैं तो बेगुनाह थी, मुझे सताया गया, बॉलीवुड की सिंपति ले रही है। वो सब ढकोसले बराबर डाउन हो जाएंगे कोर्ट के रिजेक्ट करते ही। दूसरी तरफ दिशा सालियान का केस का चल रहा है, वो राउंड टेबल पे चला गया था। 2 अप्रैल को होने वाला था ये इंसाफ, लेकिन 2 अप्रैल को राउंड टेबल पे चला गया। अब सही जगह जाने वाला है। अगर चीफ जस्टिस के पास जाता है तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा है, शायद चीफ जस्टिस के पास ही जाएगा, क्योंकि इतना हाईलाइटेड केस है। उसके बाद देखते हैं एसआईटी की जांच की टीम क्या करेगी, क्योंकि बार बार एसआईटी की जांच टीम बैठाई जा रही है, करती कुछ है नहीं एसआईटी की जांच की टीम। क्योंकि यही एक यूट्यूब चैनल है मेरा, जहां पे मैं बीजेपी की तारीफ तो करता हूँ, लेकिन बीजेपी का यहाँ पे उंगली भी उठाता हूँ कि सुशांत और दिशा के केस में बीजेपी का कहीं ना कहीं झोल मेरे को लग रहा है। क्योंकि बाकी कोई भी चैनल जो सुशांत और दिशा को सपोर्ट करते हैं, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त चला गया, मुझे मालूम है ना मेरे को क्या हो रही तकलीफ। तो यहाँ पे बात करनी ही पड़ेगी। यहाँ बीजेपी का झोल मुझे लग रहा है, जब तक इंसाफ नहीं होगा मैं तो आवाज उठाऊंगा, बीजेपी के खिलाफ भी बोलूंगा। ये एसआईटी की जांच टीम बैठाती है, सीबीआई बैठाती है, बाद में सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट देती है, इधर दूसरे का काम नहीं होता, पहले वाली क्लोजर दे देती है। वही वापस से आया उधर का, वो गुप्ता करके एम्स के डॉक्टर का, उसकी उसकी रिपोर्ट इन्होंने सबमिट कर दी, जबकि वो सीधा सीधा अर्नब गोस्वामी ने बता दिया था फेक है। चलो मैं बात करता हूँ यहाँ गला घोट के कैसे मारा गया। आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत का बॉडी तो आपको पता है, और क्लियर वाली बॉडी में यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा, कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है पूरा गला ढक के आया है, और गले पे सुशांत के यहाँ पूरा का पूरा मार्क्स था, राइट, जो फांसी का मार्ग बताया गया था, जिसके बारे में आपको मैं क्लियर कट बता देता हूँ। जब फांसी लगाता है कोई भी इंसान, बता रहा हूँ, जब यहाँ गांठ बांधता है तो, और जब फांसी लगाता है तो वो गांठ जाती है नीचे, ठीक है। कोई भी अगर ये गांठ है, बांधी हुई गांठ है, और अगर ऊपर खींचेगा तो गांठ नीचे जाएगी, तो वो गांठ जाएगी नीचे, तो वो जो गोल वाला निशान है वो नीचे पड़ेगा, पट्टे के नीचे पड़ेगा, ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो तो चलो, वो बेल्ट की वजह से हुआ, और वो स्टन गन यूज हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के केस में, जिसके बारे में बहुत लोगों ने बताया, क्योंकि सुशांत को हैंडल करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। जब वो मेरे साथ हम लोग फाइट करते थे, सीखते जाते थे जिम्नास्टिक, तब वो कम से कम 6-7 लोगों को ऐसे ही अकेले लाठी जब सीखते थे हम लोग, तब की बात है, 2010 की बात है शायद, तब वो 7-8 लौंडों को अकेले निपट लेता था। तो उसके बाद तो वो राबता पिक्चर कर चुका था, बैंकॉक जा चुका था, 2-2 तलवारें सीखता था। अरे बाप रे, अब तो 15-20 लौंडे को ऐसे ही निपटा देता था वो अकेला। लेकिन उसको हैंडल करना ये 7-8 लोगों की बात नहीं थी, ये 6 लोग तो मेन है, बॉडीगार्ड मिला के 5 फेमस लोग और एक बॉडीगार्ड था, बाकी 2-3 और भी थे, और घर के 4 लोगों ने पता नहीं इसके साथ दिया कि नहीं दिया, लेकिन ये सारे लोग तो थे। अब एक बात बताइए, इतने सब होने के बाद इसके हैंडल करने की बात नहीं थी, सुशांत अकेला इनको निपटा देता। लेकिन उस स्टन गन यूज करने के बाद आदमी पड़ जाता है, उसको दर्द महसूस होता है, लेकिन वो हाथ पैर नहीं हिला सकता। मतलब उनको दर्द देना था इतना बुरा, लेकिन कुछ ना कर पाए, और बार सुइया चुभो के ये वो सब करके बहुत बुरा मारा। मैं बात नहीं करूंगा इस बारे में। दिशा सालियान
का भी गला घोट के रस्सी का यूज किया गया है, और वो रस्सी जिससे कपड़े लटकाते थे। यस, मैं बताता हूँ कैसे क्या है सारी चीजें। दिशा सालियान की डेड बॉडी है, जिसके फेस पे कोई भी मार्क नहीं है। ऊपर से आदमी नीचे गिरता है ना, तो आपने बचपन में बहुत ज्यादा जगह पढ़ा होगा कि चूहे के दिमाग का वजन कितना होता है, इंसान के दिमाग का वजन कितना होता है, बंदर के दिमाग का कितना वजन होता है। ये हमेशा दिमाग का वजन ज्यादा होता है सर का। जब 14वें मरले से आदमी गिरेगा ना, तो सर के ऊपर आता है। पिक्चर में कुछ भी दिखाते हैं, गाड़ी के ऊपर ऐसा बॉडी गिरता है, ऐसा नहीं होता, सर के ऊपर आता है। एटलीस्ट थोड़ा तो डिक्लाइन होता ही है, और सर पूरी तरह से फुट जाता है। और अगर सीधा भी गिरा तो भी सर बचेगा क्या? एक तो वो दिशा सालियान का आत्महत्या है ही नहीं, सुशांत की आत्महत्या तो बिल्कुल ही नहीं है, दिशा सालियान की भी आत्महत्या नहीं है, तो उसको फेंका भी गया नहीं है, क्योंकि फेंका जाने के बाद ये रही रहता है ऐसा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे जरूर कटा था, जो यहाँ पे दिखाया नहीं है, क्योंकि वो फूल वगैरह आ गए हैं। लेकिन इतना ज्यादा इतने से नहीं होता है, वो तो मारा मारी में हुआ होगा, उसको भी तो पीटा होगा। लेकिन ये लड़की बेचारी अकेली जान इतने लोगों को क्या हैंडल कर लेती। लेकिन यहाँ पे उसका गले पे एक निशान था, जो वहां के पुलिस वालों ने बताया। आपको एक बात बताओ, सुशांत का जो फोटो वायरल किया जिसने, वो उनके ही कुछ और ईमानदार लोग थे, जिन्होंने दिशा के भी उस समय के फोटोज दिए, जो बताया जा रहे हैं बिना कपड़ों के वगैरह, वो सारी चीजें। क्योंकि बिना कपड़े के कोई सुसाइड नहीं करता भाई मेरे, कोई भी हो, लड़का क्यों ना हो, पागल आदमी क्यों ना हो, नहीं करता है। और तो बेचारी वो तो लड़की थी और समझदार थी, होशियार थी, सब कुछ था उसके पास। तो ये तो सीधी सीधी हत्या है। लेकिन गला घोट के ऊपर मार के फिर नीचे लाके रख दिया। और वो इतने ज्यादा ड्रग्स में थे कि इनको सालों को अकल समझ में नहीं आया कि इधर यहाँ से इतने दूर कैसे बॉडी जाएगी। उनको इतनी भी अकल नहीं थी, क्योंकि पूरे नशे में थे। वो दूसरी पार्टी छोड़ के इधर नशे में आए, क्योंकि ये फोटोज लेके आ गई। वहीं पे अगर किस्सा डन कर देते कि भाई किस वजह से किया तूने, 25 लाख की वजह से, चल तेरा फोन दे, ये ले 25 लाख, वो क्लाइंट को दे दे, बात खत्म हो गई, बात ही खत्म हो जाती। ना दिशा मरती, ना सुशांत मरता, ना इनके पीछे इतनी पुलिस पड़ती, ना कुछ एक कांड होता, ना ये 3,500 करोड़ खर्चा करना पड़ते। लेकिन नहीं, जब पाप ज्यादा भर जाता है ना, तब भगवान एक्सपोज करता ही करता है किसी ना किसी तरह इन लोगों को। चलिए, यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि गला पूरी तरह से ढका जा चुका है। और ये पूरा, ये सिर्फ फूलों की वजह से नहीं है, ये कपड़ा यहां तक ढका जा चुका था क्योंकि वो गले का निशान दिखाई ही ना दे, किसी को दिखाई ना दे। सुशांत का भी तो यही था, लेकिन वो फोटोज वायरल हो चुके थे सुशांत के, जो किसी ने किए। अब देखने वाली बात है कि कोर्ट में क्या होता है, क्योंकि राशिद पठान खान साहब के पीआईएल में और दिशा सालियान के पिता ने तो बहुत कुछ लिखा है कि ऐसा ऐसा हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट झूठी है, वो सब है। क्योंकि दिशा सालियान की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 3 दिन बाद सुशांत की रातों रात कर दी, जो अंधेरे में नहीं की जाती, रात को कभी पोस्टमार्टम नहीं होता, तो भी उनके बहुत सारे ऐसे झोल झाल इन्होंने किए हैं। तो अब दोनों की हत्या गला घोट के ही की है, क्योंकि गला घोटने की वजह से ना बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है मर्डर करने के टाइम पे, क्योंकि गला घोटने के बाद फांसी पे लगा सकते हैं। गला घोटने के बाद बहुत सारी चीजें पोस्टमार्टम में इनको इजी हो जाती है। आखिर पोस्टमार्टम में सच्चाई होगी तो पता चल जाएगा, लेकिन इजी हो जाता है, इसीलिए उनको कहा जाता है गला घोट के। और सिंपल सा फंडा होता है, गोली वोली मारेंगे तो गोली किसने मारी, ये गोली किस बंदूक की है, क्या है, गोली लगी, ये वो सब बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। बंदूक तो इनके पास थे, बॉडीगार्ड थे, बॉडीगार्ड के पास बंदूक थी, लेकिन गला घोटने की वजह से सीधा सीधा फांसी पे लटका दो, नीचे डाल दो, बहुत सारी चीजें हो जाती है, इसलिए गला घोट के मारा गया दोनों को। अब आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और कुछ ना हो तो जय श्री राम और जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।